हेलो फ्रेंड्स। हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत काम आते हैं। दे आर वेरी यूजफुल, लेकिन हमें उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन पता नहीं होता। इस वीडियो में मैं ऐसे 15 वर्ड्स लेकर आया हूं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं और डे टू डे लाइफ में बहुत काम आते हैं। पहला वर्ड है नौसिखिया। नौसिखिया को इंग्लिश में कहा जाता है नॉविस। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट गिव हिम सच एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट बिकॉज ही इज अ नॉविस। मतलब तुम्हें उसको इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि वो नौसिखिया है। या फिर शी इज अ नॉविस एट कुकिंग, मतलब उसने खाना बनाना अभी अभी सीखा है या वो सीख रही है। दूसरा वर्ड है बहानेबाज। बहानेबाज को इंग्लिश में कहा जाता है प्रिटेंडर। फॉर एग्जाम्पल, नोबडी लाइक्स अ प्रिटेंडर, मतलब एक बहानेबाज को कोई पसंद नहीं करता। या फिर हिज ब्रदर इज अ प्रिटेंडर, उसका भाई एक बहानेबाज है। इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो हम मिस्टेक करते हैं, वो हिज और हर की है। हिज ब्रदर और हर ब्रदर दोनों सही है। हिज ब्रदर मतलब किसी लड़के का भाई है, हर ब्रदर मतलब किसी लड़की का भाई है। अगला वर्ड है नाटकबाज। नाटकबाज को इंग्लिश में कहा जाता है फसी। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू गो ऑन डिनर विद हिम बिकॉज ही इज फसी, मतलब मैं उसके साथ डिनर पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो नाटकबाज है। फसी पीपल आर ऑलवेज अ प्रॉब्लम, मतलब नाटकबाज लोग हमेशा प्रॉब्लम होते हैं। अगला वर्ड है जो कई बार यूज होता है, आपकी मम्मी ने आपको कई बार बोला होगा, कामचोर। कामचोर को इंग्लिश में कहा जाता है स्लैकर। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ स्लैकर एंड ही नेवर कंप्लीट्स हिज वर्क ऑन टाइम, मतलब वो कामचोर है और वो अपना काम कभी भी टाइम पर कंप्लीट नहीं करता। A slacker regrets later, मतलब एक कामचोर इंसान बाद में पछताता है। अगला वर्ड है ढीला। ऐसा इंसान जो अपना काम बहुत धीरे करता है। ढीला को इंग्लिश में कहते हैं sluggish. For example, his mother always scolds him because he is sluggish. उसकी मम्मी हमेशा उसको डांट लगाती है क्योंकि वो बहुत ढीला है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने की यह है कि स्लगिश का वर्ड आप कपड़ों वगैरह के लिए यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ढीले कपड़ों को इंग्लिश में कहेंगे स्लगिश क्लोथ्स नहीं, उनको आप कहेंगे लूज क्लोथ्स। आज का अगला वर्ड है फुर्तीला। फुर्तीला को इंग्लिश में कहा जाता है एजाइल। बीइंग एजाइल, ही इज ऑलवेज अहेड इन हिज वर्क। फुर्तीला होने के कारण वो अपने काम में हमेशा आगे रहता है। He is as agile as a cheetah, मतलब वो एक चीते की तरह फुर्तीला है। अगला वर्ड है बहरूपिया। बहरूपिया को इंग्लिश में कहते हैं imposter. For example, trusting that imposter cost राहुल a lot. उस बहरूपिये पर भरोसा करना राहुल को बहुत महंगा पड़ा। The imposter cheated many people of the village. उस बहरूपिये ने गांव के कई लोगों को धोखा दिया। अगला वर्ड है आवारा। आवारा मतलब जो भटकता रहता है। इसके लिए इंग्लिश में होता है वॉन्डरर। ही रोम्स अबाउट लाइक अ वॉन्डरर, वो एक वॉन्डरर की तरह हमेशा भटकता रहता है। अगला वर्ड है चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा को इंग्लिश में कहा जाता है पीविश। ही हैज बिकम पीविश लेटली, पिछले कुछ टाइम से वो चिड़चिड़ा हो गया है। नोबडी वॉन्ट्स टू बी फ्रेंड्स विद अ पीविश पर्सन, कोई भी एक चिड़चिड़े इंसान का दोस्त बनना नहीं चाहता। अगला वर्ड है बातूनी। बातूनी मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत बोलता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं चैटरबॉक्स। शी इज सच अ चैटरबॉक्स दैट शी विल गिव यू ए हेडेक, वो इतनी बातूनी है कि तुम्हारा सिर दर्द करने लग जाएगा। शी इज अ चैटरबॉक्स बट शी नेवर हर्ट्स एनीवन, वो बातूनी है, बहुत बोलती है, लेकिन वो किसी को हर्ट नहीं करती। आज का अगला वर्ड जो अगेन बहुत काम आता है वो है एहसानमंद। एहसानमंद को इंग्लिश में आप ग्रेटफुल कहते हैं या फिर थैंकफुल भी कह सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू बिकॉज यू हेल्प्ड मी व्हेन नो वन डिड, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं क्योंकि तुमने मेरी मदद उस टाइम पर की जब किसी ने नहीं की। आप इसको थैंकफुल के साथ भी बना सकते हैं, जैसे कि आई एम थैंकफुल टू यू बिकॉज यू हेल्प्ड मी व्हेन नो वन डिड। एहसानमंद का ऑपोजिट होता है एहसान फरामोश, मतलब अनग्रेटफुल या थैंकलेस। His friends have stopped helping him because he is ungrateful. उसके दोस्तों ने उसकी मदद करना बंद कर दिया क्योंकि वो एहसान फरामोश है। या फिर his friends have stopped helping him because he is thankless. अगला वर्ड है कंजूस। कंजूस को इंग्लिश में कहा जाता है माइजर। A miser leaves behind all his money for others to use.
मतलब एक कंजूस इंसान अपना सारा पैसा दूसरे लोगों के लिए छोड़ देता है, दूसरे लोग उसके पैसे का यूज करते हैं. He never takes his wife for shopping because he is a miser. वो अपनी वाइफ को कभी शॉपिंग पर नहीं ले जाता क्योंकि वो कंजूस है. कंजूस का ऑपोजिट होता है खर्चीला. खर्चीला को इंग्लिश में कहा जाता है एक्स्ट्रावेगेंट. He feels, ही क्या, ये तो सबको ही लगता है. He feels his wife is extravagant. मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ बहुत खर्चीली है. आज का लास्ट वर्ड है परोपकारी, और ये मेरे ऊपर बहुत सूट करता है. परोपकारी को इंग्लिश में कहा जाता है benevolent. The world needs benevolent people like me. मतलब दुनिया को मेरे जैसे परोपकारी लोगों की जरूरत है. I am sure you will find these words useful. If so, please like the video, do subscribe to my channel and hit the bell icon so that you keep getting notifications for my videos.